अब हमें यूनिट 2 के लास्ट पार्ट द चेयर, ये एक स्टोरी है। स्टोरी से पहले कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर दी गई हैं, सो लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट है राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हो तो आपके मन में कौन से वर्ड्स आते हैं? तो इट कैन बी हैप्पी, इट कैन बी सपोर्टिंग, इट कैन बी फन। फ्रेंडशिप फन है, फ्रेंडशिप में हैप्पी होते हैं, फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आपको जो वर्ड्स यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पर हैं इस ग्रिड में एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये ऑलरेडी सर्कल कर दिए हैं, जैसे कि एक वर्ड यहाँ पर है लाफ्टर। फ्रेंडशिप इज लाफ्टर, फ्रेंडशिप इज हेल्पफुल, फ्रेंडशिप इज होप, friendship is loyal, being loyal to each other, friendship is loving, friendship is trust, एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है फ्रेंडशिप में, एंड फ्रेंडशिप इज सपोर्ट, फ्रेंड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये वर्ड दिए गए हैं, हमें इन वर्ड्स को, इनके स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है और इन वर्ड्स का मीनिंग वही है जो फ्रेंड का मीनिंग होता है। तो द फर्स्ट वन इज अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। इसको कहते हैं जब हम किसी के साथ मिलकर के काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं, और जो हमारे साथ उस पार्टनरशिप में होता है उसको कहते हैं पार्टनर। तो ये हो जाएगा PARTNER, दिस इज पार्टनर। सेकेंड इज एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को और क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स को बडीज भी कहते हैं, BUDDIES, बडीज। थर्ड इज ए पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। आप किसी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो उसे क्या कहते हैं? वो होता है कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। आपके क्लास में जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो होते हैं क्लासमेट, CLASSMATES, दीज आर क्लासमेट्स। नेक्स्ट है देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड, व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में? तो जैसे दोस्त बोलते हैं, सहेली बोलते हैं, साथी बोलते हैं, बडी, पार्टनर, पैल, इस तरह से और भी वर्ड्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स रीड। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। एक लड़का था जिसका नाम था मारियो, हु लव टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, जिसको बहुत सारे फ्रेंड्स रखना पसंद था। ही शोड ऑफ, वो बहुत दिखावा करता था, ही शोड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। और वो हर टाइम यही बात करता था कि उसके स्कूल में कितने सारे दोस्त थे, एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और वो सबके साथ कितना फ्रेंडली था, इसी बारे में वो बातें करता था, दिखावा करता था। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, एक दिन उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। मारियो, एक शर्त लगाते हैं फ्रूट चाट की, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। तुम्हारे इतने दोस्त नहीं हैं जितना कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हैं। I'm sure many of them are nothing more than the companion. मुझे यकीन है कि उनमें से बहुत सारे सिर्फ तुम्हारे साथी हैं या तुम्हारे पार्टनर हैं, तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन वो एक्चुअल में फ्रेंड है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मारियो एक्सेप्टेड द बैट रेडीली। एक्सेप्टेड मीन्स उसको स्वीकार कर लेना और रेडीली मीन्स तुरंत। तो मारियो ने तुरंत ये शर्त लगा ली। However, he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not. However का मीनिंग होता है हालांकि, he wasn't sure, उसे अभी ये पता नहीं था कि how he could test, कि वो ये टेस्ट कैसे करे, ये कैसे पता लगाए, whether his schoolmates were real friends or not, कि उसके जो schoolmates हैं, स्कूल में उसके साथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो उसके रियल फ्रेंड हैं, सच्चे दोस्त हैं या नहीं हैं। सो इसीलिए ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा, उसने अपने दादाजी से पूछा फॉर हेल्प, कि आप मेरी मदद करो ये फाइंड आउट करने में। सो ही सजेस्टेड, हु सजेस्टेड? ग्रैंडफादर सजेस्टेड। ग्रैंडफादर ने कहा, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, मेरे पास बिल्कुल वही चीज है जो तुम्हें चाहिए। इट इज इन द एटिक, ये एटिक में है। एटिक होता है जो छत के ऊपर एक स्टोरेज रूम बना हुआ होता है, वो एटिक होता है।
तो वो चीज एटिक में है। वेट हियर अ मिनट, तुम 1 मिनट यहाँ पर वेट करो। ग्रैंडपा लेफ्ट, ग्रैंडपा चले गए। सून रिटर्निंग, और जल्दी ही लौटे। एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, और इस तरह से लौटे जैसे कि वो अपने हाथ में कुछ लेकर आ रहे हैं। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी खाली हाथ लौटे थे, लेकिन वो इस तरह से आए जैसे उनके हाथ में कुछ है, और मारियो को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा था। टेक इट, इसे लो। इट इज अ वेरी स्पेशल चेयर, ये बहुत स्पेशल चेयर है। एज इट इज इनविजिबल, क्योंकि ये इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती। इनविजिबल होता है जो चीज दिखाई ना दे वो। इट्स रादर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, इस पर बैठना बहुत ट्रिकी है, मीन्स उसके लिए एक स्पेशल ट्रिक है, या फिर इस पर बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाओ एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठ पाओ, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। लेकिन अगर तुम इस चेयर को स्कूल ले जाते हो और इस पर बैठ पाते हो तो इसका मैजिक काम करेगा और तुम्हें ये पता चल जाएगा, या ये चेयर तुम्हें पता पाएगी कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त कौन हैं। अब तक हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं, लेट्स डिस्कस सेक्शन में। फर्स्ट इज, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स। मारियो को बहुत प्राउड था कि उसके इतने सारे फ्रेंड हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज ट्रू। सेकेंड इज, वॉट डिड ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने एटिक से क्या लिया? तो ग्रैंडफादर ने एटिक से वो स्पेशल चेयर ली। तो आंसर हो जाएगा, ग्रैंडफादर टुक एन इनविजिबल मैजिकल चेयर फ्रॉम एटिक। थर्ड इज, विल मारियो फेस एनी चैलेंजेस। क्या मारियो को चैलेंजेस आएंगे? आई थिंक ही विल फेस चैलेंजेस। तो ये यहाँ पर अपने हिसाब से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज, विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक। क्या मारियो मैजिक यूज़ कर पाएगा? तो आपको जो लगता है, अभी हमने आगे की स्टोरी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पर जो आंसर लिखोगे दैट विल बी द राइट आंसर। इसमें कुछ सही या गलत आंसर नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, आई डू नॉट थिंक दैट ही विल बी एबल टू यूज़ द मैजिक। मुझे नहीं लगता कि वो मैजिक यूज़ कर पाएगा। या फिर आई थिंक दैट ही विल बी एबल टू यूज़ द मैजिक, हाँ शायद वो ये मैजिक यूज़ कर पाएगा। तो आपको जो आंसर अपने इमेजिनेशन से मैच करता हुआ लगता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। मारियो बहादुरी से और दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन यानी कि जब आप पूरा पक्का सोच चुके होते हो कि मुझे ऐसा ही करना है, तो एक डिटर्मिनेशन के साथ टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। उसने वो इनविजिबल चेयर ली और वो स्कूल की तरफ चल पड़ा। एट ब्रेक टाइम में ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। उसने सबसे कहा कि एक सर्कल बना लो। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर। वो अपनी चेयर के साथ उस सर्कल के बीच में था। नोबडी मूव, कोई भी नहीं हिलेगा। यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। अब तुम जो देखने वाले हो वो बहुत ही अमेजिंग होगा, बहुत सरप्राइजिंग होगा, या ऐसा तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, तुम्हें आश्चर्य होगा, इस तरह से उसने कहा। नाउ मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर। मारियो ने चेयर पर बैठने की कोशिश की। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, अब उसको डिफिकल्टी तो थी, उसको मुश्किल तो हो रही थी। ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। वो चेयर पर बार बार नहीं बैठ पाता था और अपने कमर के बल गिर जाता था। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ। उसके दोस्त, उसके जो क्लासमेट्स थे वो बहुत अच्छी तरह हंस रहे थे, बहुत जोर से हंस रहे थे। वेट, रुको, वेट, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, कुर्सी में कुछ खराबी हो गई है। ही सेड, उसने ऐसा कहा। ट्राइंग अगेन, और ऐसा कह के उसने फिर से ट्राई किया। बट अगेन, फिर से क्या हुआ? ही मिस द सीट। वो फिर से उस इनविजिबल चेयर की सीट पर नहीं बैठ पाया। कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, और इसकी वजह से क्या हुआ? जो क्लासमेट्स थे उन्हें और ज़्यादा आश्चर्य हुआ और ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि वो फिर से गिरा, वो फिर से हंसे।
मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो हार मानने वालों में से नहीं था. ही केप्ट ट्राइंग टू सिट ऑन द मैजिक चेयर, वो कोशिश करता रहा कि वो उस मैजिक चेयर पर बैठ जाए. एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिरता रहा. अनटिल, जब तक, सडनली, अचानक से, ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से एक बार जब ट्राई किया, एंड डिडंट फॉल, और वो नहीं गिरा. दिस टाइम ही सेट, इस बार वो बैठ गया. हैंगिंग इन मिड एयर, हवा में बैठ गया वो. देन ही फाइनली एक्सपीरियंस, तब उसे ये अनुभव हुआ. एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव. उसे ये अनुभव हुआ. द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, उस जादू का उसे अनुभव हुआ जिसके बारे में उसके दादाजी बात कर रहे थे. लुकिंग अराउंड, मारियो सॉ गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज, होल्डिंग हिम अप. अपने चारों तरफ जब उसने देखा तो उसने देखा कि गुनीत, अस्मा और दीपा, उसके ये 3 दोस्त उसको पकड़े हुए हैं जिससे कि वो गिरे नहीं. मीनवाइल, जबकि मैनी अदर्स हैड थॉट ऑफ एज फ्रेंड्स हैड डन नथिंग बट मेड फन ऑफ हिम, लेकिन जो बाकी लोग थे जिन्हें वो दोस्त समझता था, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो उसका मजाक बनाते रहे. एन्जॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, हर बार वो गिरता रहा और उन्हें मज़ा आता रहा. लेकिन सिर्फ गुनीत, अस्मा और दीपा ने उसकी हेल्प की. लीविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स, अपने इन 3 दोस्तों के साथ वो वहाँ से निकला. ही एक्सप्लेन टू दैम, उसने उन्हें बताया, हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर फॉर अस. तो उसने अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसके दादाजी ने इतनी समझदारी से उसे ये रास्ता बताया, ये तरीका बताया, जिससे उसे ये आइडिया लग सके, ये पता लग सके कि हमारे ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारा ध्यान रखते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 3 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ है, गुनीत, अस्मा और दीपा ने. तो ये 3 उसको अपने ट्रू फ्रेंड्स मिल गए. ए फ्रेंड वुडंट बी समवन हु टेक जॉय इन आर बैड लक. फ्रेंड ऐसा नहीं होगा, कोई दोस्त वो नहीं होगा जो हमारे दुख में, हमारे बैड लक में, या जब हमारे साथ चीज़ें अच्छी ना हो रही हो तब भी उसको मज़ा आए, वो फ्रेंड नहीं हो सकता. दैट इवनिंग, उस शाम, द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोज ग्रैंडपा. वो चारों बच्चे, अब 3 बच्चे तो ये हो गए हैं, गुनीत, अस्मा, दीपा, एंड द 4th इज मारियो. तो ये चारों बच्चे ग्रैंडफादर के पास गए मारियो के, एज ही हैड वन द बैट, क्योंकि वो शर्त जीत चुके थे. शर्त किस चीज़ की थी? फ्रूट चाट की. दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट. उन्होंने फ्रूट चाट खाई और खाते हुए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी. फ्रॉम देन ऑन, तब से, दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स. उसके बाद से उन्होंने वो मैजिक चेयर टेस्ट कई मौक़ों पर इस्तेमाल किया. एंड हुएवर पास्ट, और जो कोई पास हुआ, बिकेम फ्रेंड फॉर लाइफ, वो उनका हमेशा के लिए दोस्त बन गया. नाउ लेट्स डिस्कस. मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट. मारियो पहली बार में ही इनविजिबल चेयर पर बैठ गया था. इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज़ फॉल्स. वो पहली बार में नहीं बैठा था, उसने बहुत ट्राई किया था. सेकेंड इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड. यहाँ पर हमें ये वर्ड लिखना है. मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बैट ऑफ. मारियो के दादाजी ने उसे किस चीज़ की शर्त लगाई थी? फ्रूट चाट की. नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विद देयर एक्शन. ये कैरेक्टर दिए गए हैं, इन्होंने स्टोरी में जो किया है हमें उस सेक्शन से इनको मीट करना है. तो द गुनीत, अस्मा एंड दीपा, इन्होंने क्या किया था? दे हेल्ड मारियो अप, उन्होंने मारियो को पकड़ा, सो ही वुडंट फॉल, जिससे कि वो नहीं गिरेगा. तो ये उनका एक्शन था. मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट, क्या वो मारियो के अटेम्प्ट का मजाक बना रहे थे? तो नो, ये उसके रियल फ्रेंड थे, उन्होंने उसको गिरने से रोका. नेक्स्ट इज लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ये लाइन, ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है, हमें पढ़ना है और यहाँ पर फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इस पैराग्राफ पर, हमें उनके आंसर देने हैं. टेक इट. It is a very special chair. As it is invisible, it's rather tricky to sit on. ये पैराग्राफ है जब दादाजी ने उसे चेयर दी और उसे कहा कि ये चेयर बहुत स्पेशल है, ये इनविजिबल है, इस पर बैठना बहुत मुश्किल है. बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाओगे और इस पर बैठ पाओ, देन द मैजिक विल वर्क, तब इस चेयर का जादू काम करेगा. एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम बता पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स कौन हैं, ट्रू फ्रेंड्स कौन हैं. Now we have to do the exercise. Fill in the blanks with 2 words that describe the chair. अब चेयर के बारे में जो 2 वर्ड यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है स्पेशल चेयर और दूसरा है इनविजिबल चेयर.
ये दो वर्ड्स यहाँ पर चेयर के बारे में बताते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, तो आंसर हो जाएगा द चेयर इज स्पेशल एंड इनविजिबल। नेक्स्ट इज व्हाई वाज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, चेयर पर बैठना इतना मुश्किल क्यों था? चेयर पर बैठना मुश्किल था क्योंकि चेयर इनविजिबल थी, तो इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज द चेयर वॉज इनविजिबल। ये इस सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। थर्ड इज वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को इतना स्पेशल क्यों कहा? तो मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को इसलिए स्पेशल कहा क्योंकि इससे ट्रू फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स की पहचान होती है, तो आंसर हो जाएगा मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्ड द चेयर स्पेशल बिकॉज इट वॉज यूज टू फाइंड द रियल फ्रेंड्स, इट वॉज एबल टू टेल हु द रियल फ्रेंड इज एंड हु इज नॉट, इससे पता चल जाता था कि रियल फ्रेंड कौन है और कौन नहीं है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट, बी पार्ट है। यहाँ पर अगेन एक पैराग्राफ है स्टोरी से। वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ये है स्कूल में जब मारियो चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था और बार बार गिर रहा था, तब उसने ये कहा कि रुको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्राइंग अगेन, और ये कहते हुए उसने फिर से ट्राई किया, बट अगेन ही मिस द सीट, और फिर से वो सीट पर नहीं बैठ पाया, कॉजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, जिसकी वजह से जो बच्चे उसके आसपास खड़े थे वो और ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए और ज़्यादा उन्हें सरप्राइजिंग लगा कि ये बार बार बैठे जा रहा है, और वो हंसने लगे। मारियो वुडंट गिव अप, लेकिन मारियो ने हार नहीं मानी। नाउ पार्ट 1 इज बेस्ड ऑन दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। मारियो सेज देयर वॉज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, मारियो ने कहा कि यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि वो चेयर पर बैठ नहीं पा रहा था जबकि वो कितना ट्राई कर रहा था, तो आंसर हो जाएगा ही कुड नॉट सिट ऑन द इनविजिबल चेयर व्हेन ही ट्राइड मैनी टाइम्स टू सिट ऑन इट, इसीलिए उसने बोला था कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। सेकंड है मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, मारियो के फ्रेंड बहुत ज़्यादा केयरिंग और हेल्पफुल थे। तो इस पैराग्राफ में जब मारियो ने कहा वेट, उस टाइम तक उसे अपने रियल फ्रेंड नहीं मिले थे, उस टाइम पर सारे क्लासमेट्स उसके हंस रहे थे, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेज। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो ने हार नहीं मानी। दिस शोज, इससे क्या पता चलता है? दैट ही इज स्ट्रॉन्ग विल, वो अपने काम को करने के लिए डिटरमाइंड है। अब है पार्ट 2 जहां पर क्वेश्चन आंसर है स्टोरी पर बेस्ड। वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट वाज द बैट अबाउट, किस बारे में बैट थी, किस बारे में शर्त लगी थी? तो शर्त थी कि मारियो जिनको समझता है उसके रियल फ्रेंड्स हैं वो नहीं हैं। सो द बैट वॉज अबाउट टू टेल दैट ऑल द चिल्ड्रन मारियो न्यू वर नॉट हिज बेस्ट फ्रेंड्स, ये बैट थी। बी पार्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मारियो पहली बार चेयर पर बैठा तो क्या हुआ? तो मारियो गिर गया, तो आंसर है मारियो फेल डाउन व्हेन ही ट्राइड टू सिट ऑन द चेयर फर्स्ट टाइम। C is how was Mario able to find his real friends, मारियो को अपने रियल फ्रेंड्स कैसे मिले? मारियोज रियल फ्रेंड सपोर्टेड हिम टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग, मारियो के रियल फ्रेंड्स ने उसको हेल्प की गिरने से बचने के लिए, वाइल सिटिंग ऑन इनविजिबल चेयर, जबकि वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठने की कोशिश कर रहा था। दे होल्ड हिम एंड मेड हिम स्टे ऑन इनविजिबल चेयर, दैट्स हाउ मारियो फाउंड हिज रियल फ्रेंड। उसके फ्रेंड्स ने उसे पकड़ा और मारियो को लगा कि अब वो इनविजिबल चेयर पर बैठ गया है, तो इस तरह से उसे अपने रियल फ्रेंड्स मिले। डी पार्ट है डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वॉट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? सो आंसर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल है येस इट वॉज अ गुड वे, हाँ ये एक अच्छा तरीका था टू टेस्ट एंड फाइंड द रियल फ्रेंड्स, टेस्ट करने के लिए और अपने सच्चे दोस्तों को ढूंढने के लिए। बिकॉज व्हेन अदर्स लाफ्ड, क्योंकि जब बाकी सब हंस रहे थे, मारियोज रियल फ्रेंड सपोर्टेड हिम एंड सेव्ड हिम फ्रॉम फॉलिंग, मारियो के सच्चे दोस्तों ने उसे सपोर्ट किया और उसे गिरने से बचाया। ई पार्ट है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स हमेशा के लिए जो दोस्त होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है? तो हमेशा के लिए जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मीनिंग होता है कि वो लाइफ के हर अप डाउन में, हर मुश्किल टाइम में, अच्छे टाइम में आपके साथ में खड़े होते हैं। तो आंसर आप अपनी समझ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंसर कैन बी फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स रियल फ्रेंड्स who will always support throughout the life in all ups and downs. ups and downs का मतलब होता है जब अच्छा टाइम हो, खराब टाइम हो, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स आपके साथ हों। दे आर लॉयल, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो लॉयल होते हैं, रेस्पेक्टफुल होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं।
द ग्रैंडफादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर के आइडिया से मारियो को अपने रियल फ्रेंड मिले। मेंशन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स। अब आप कोई और तरीका यहाँ पर बता सकते हो जिससे कि रियल फ्रेंड्स मिल सकें। तो यू कैन राइट दिस आंसर विद योर ओन एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल द आंसर कैन बी देयर कैन बी मैनी वेज। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वाइल प्लेइंग व्हेन वन फॉल्स, कभी कभी खेलते हुए जब कोई गिर जाता है, एंड एवरीवन लाफ्स, और सब लोग हंसने लगते हैं, बट देयर कैन बी समवन, लेकिन वहां पर कोई हो सकता है हु कम्स फॉरवर्ड, जो कि आगे आए, एंड हेल्प स्टैंडिंग अप, और जो फ्लोर से ग्राउंड से आपको खड़े होने में हेल्प करे। दैट पर्सन कैन बी अ रियल फ्रेंड। वो एक रियल फ्रेंड हो सकता है और ये एक टेस्ट हो सकता है रियल फ्रेंड्स को फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि व्हाट इज द टेस्ट अकॉर्डिंग टू यू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फाइंड रियल फ्रेंड्स।